जो आपको यहाँ गुस्सा दिखता है ना, जैसे ये सिर्फ एक जनरेशन का गुस्सा नहीं है। और पे जिस खातून की डिवोर्स हुई है उसके लिए तो यही बेहतर है कि वो अकेले रहे। किसी नहीं हुआ। What do you think about that? Bullshit, to be honest, because मुझे कहते हैं कि मैं सुबह से लेकर रात तक जाता हूँ, उनके लिए कमा के लेके आता हूँ, जब मैं घर आता तो मेरे पैर नहीं दबा सकती, तो पैर क्यों? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज ज़ैन रफ़ीक एंड आई एम कमिंग विद अनदर मॉडर्न टॉपिक। ओए मॉडर्न टॉपिक नहीं है, हमारी ख़वातीन हो गई हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाई कैसे टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो यार, ये अजीब सी। तुम जैसे लोगों की वजह से ना ये टॉपिक नहीं रहा, बल्कि पब्लिक बस बन गई है। जिसका भी दिल चाहता है बस में चढ़ता है, मज़े भी लेता है और फिर उतरने के बाद पत्थर भी मारता है, गालियाँ भी देता है। मतलब यार कैसी वाहियात बातें कर रहे हो ये। बस औरत मतलब कोई भी चढ़ जाता है उतर जाता है, क्या कर रहे हो ये? तुम भी औरत मार्च वाले हो गए। ओहो, इज्जत रिस्पेक्ट मतलब आता है आपको इनका। मतलब मुझे एक बात बताएं, क्या आप ख़वातीन की इज्जत यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। एक ख़वातीन तो होती हैं जो कि पूरी जनरेशन को सुधार देती हैं, और हमारे मज़हब के अंदर, हमारी वैल्यूज़ के अंदर भी ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रुतबा है भाई। फिर तो आप औरत मार्च को भी सपोर्ट करते होंगे, क्योंकि इसके अंदर भी तो उनके हकूक़ के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही होती है, जो कि बेसिकली उनका राइट भी है। और नहीं यार, मैं औरत मार्च को सपोर्ट नहीं करता। तुम्हें मालूम तो है वहाँ क्या होता है, बताओ ना। तो वो शर्मा क्यों रहे हो भाई? जिन्हें शर्माने का बोलते हो वो तो कॉन्फिडेंस से जाके औरत मार्च में जाके मार्च कर रही हैं। तो यार यही तो मसला है, वहाँ जो औरतें आती हैं वो ठीक नहीं होती। कैसे बताऊँ, मॉडर्न होती है, मॉडर्न। यानी कि आप इस सोशल मीडिया के डिस्कशन और ये जो वायरल पोस्ट एक दो हो जाती हैं तस्वीरें, इनको देख के आपने अपना ओपिनियन बना लिया और पूरा का पूरा कॉज इनकी वजह से मतलब ख़राब है। ये कैसा ओपिनियन है भाई? यार अब तुम बताओ फिर क्या करें? सोशल मीडिया से तो आजकल सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल कौन क्या दिखता है? जो दिखता है, और वैसे भी जो होता है वही दिखा रहे होते हैं सोशल मीडिया वाले। उनको थोड़ी कोई कंट्रोल कर सकता है। यार आपने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। बात तो आपकी ठीक है, मगर मैं आपकी तरह यहाँ बैठ के सिर्फ डिस्कशन नहीं करूँगा। मैं खुद जाऊँगा वहाँ जाकर और देखूँगा, जाके लोगों से बात करूँगा कि यार वहाँ पे होता क्या है ऐसा कि मतलब इतना वावेला मच जाता है जब भी औरत मार्च की बात हो रही होती है। और खैर चलो चलते हैं। हाँ भाई, तुम ही जाओ औरत मार्च में बर्गर। और मैंने तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वो बेल आइकन भी दबाया हुआ है, तो तुम वीडियो बना के डालोगे ना, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं देख लूँगा वीडियो, मगर मैं जाऊँगा नहीं। वी आर हेयर एट औरत मार्च धरना 2021। आज हम यहाँ बात करेंगे कुछ लोगों से अबाउट सम पैट्रियार्की इशू और कुछ ऐसी बातों पे जो कि नॉन डिस्कशनेबल टॉपिक बन चुके हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। सो लेट्स मूव ऑन विद आवर फर्स्ट इंटरव्यू। ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर आप औरत मार्च पे जा रही है तो यू आर नॉट अ शरीफ लड़की, यार आप अच्छी फैमिली से नहीं। व्हाई इज दैट परसेप्शन इन द सोसाइटी? दैट परसेप्शन इज़ बिकॉज ये जो आपको यहाँ गुस्सा दिखता है ना, ये सिर्फ एक जनरेशन का गुस्सा नहीं है, ये कोई 1000 जनरेशन का गुस्सा अकमुलेट होकर एक साथ निकल रहा है। सो दैट्स व्हाई। अच्छा, आपकी स्टोरी क्या है? आपने किस थॉट प्रोसेस के बाद ये पोस्टर डिज़ाइन किया? The thing is कि when as a girl you grow up in a household, आपको बचपन से बताया जाता है कि ड्रेसिंग अपनी जगह के हिसाब से देखनी है। बाज़ार जाओगी तो पेंट शर्ट में नहीं जा सकती, लोग ताड़ेंगे, लोग घूरेंगे। पब्लिक ट्रैवल करोगी तो अबाए और दुपट्टे के बगैर नहीं कर सकती। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि शर्ट की लेंथ लंबी होनी चाहिए, गला छोटा होना चाहिए, शर्ट सी थ्रू ना हो, ये ना हो, वो ना हो, ज़्यादा टाइट ना हो। My point of view is कि I understand if a lot of men stare at you because you don't look similar to the women in their own household. You wear the kind of dressing the women in their own household don't wear. उन्हें लगता है कि मतलब अलग सी चीज़ नज़र आती है तो वो घूरते हैं। But that's what they need to learn कि even if people are different from you, just let them be. ज़रूरी बैकग्राउंड स्टोरी। मेरा काम जो है वो सारा इसके बारे में है। सो I exhibit abroad
उसमें जो है आई वर्क फॉर PTSD एंड आई एम अ रेप सर्वाइवर सेवरल टाइम्स एंड अब्यूज सर्वाइवर. सो इट्स फॉर ऑल दोज पीपल जो कि सर्वाइवर्स होते हैं अब्यूज़ के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और उसके जो आपके मेंटल इलनेसेस होती हैं, PTSD, डेवलपमेंटल ट्रामा. सो उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये सारी सीरीज़ हैं. उन लोगों की लड़कियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको मैं कहूँगी कि हिम्मत रखें और ज़िंदगी में कोई खड़ा नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगी. आई मूव्ड आउट व्हेन आई वाज 24 फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एग्जिस्टेंस एंड आई स्पोक अप एंड स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो बहुत मुश्किल है, मगर जब हम अपने लिए आवाज़ उठाते हैं ना तो हमारी पीछे की जनरेशन्स के लिए ज़िंदगी आसान होती है और ये हमारी जिम्मेदारी है. तो दूसरों के लिए आज़ाद हों, दूसरों के लिए आवाज़ उठाएं, दूसरों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी एग्जिस्टेंस मनवाएं. थैंक यू. मुझे बताया कि इस पोस्टर के पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? इस पोस्टर के पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं. एक तो इसकी जस्ट ये था कि क्योंकि हमारा मेन मकसद ये है कि हम जिस तरीके से अपनी लड़कियों को तालीम देंगे तो फिर वो खुद अपने आप को एम्पावर कर पाएंगी. एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप टू अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ देयर्स. नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना जिन्होंने पोस्टर बनाया उनसे पूछें कि इसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका बैकग्राउंड स्टोरी क्या है. तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रा. अच्छा यार, ये कंट्रोवर्सी जो है कभी कभार अच्छी भी होती है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो माशरे में आप एक अटेंशन सीख करते हैं, टॉपिक डिस्कस होना शुरू हो जाता है. इसी वजह से ये मार्च इतनी सक्सेसफुल है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिस्ट फॉर यू? मेरी हुकूक निस्वा, आप औरत मार्च की डिमांड्स देखिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को स्टडी कीजिए, उनके स्लोगन्स को स्टडी कीजिए, एफर्ट कीजिए. एवरीथिंग इज़ देयर ऑन गूगल, जाके पढ़िए, समझिए, बातें कीजिए उस पर. और अगर आप यही कर लेंगे, मर्द हज़रात से मेरी दरख्वास्त है, मैं खुद मर्द हूँ और मेरी भी काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी इसके बारे में. तो आपने देखा हमने बहुत सारे लोगों से बात की और ये सारे वो लोग थे जो कि जेन्युइन कॉज की वजह से इस मार्च में आए थे ताकि अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचा सके. अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इससे भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म के पोस्टर्स उठाए हुए थे. और यकीन करें, जब हम उनके पास गए कि भाई आप अपना ओपिनियन अपनी हमें वीडियो में रजिस्टर कराएं ताकि लोग देख सके, पता चल सके आप क्यों आए, आपकी स्टोरी क्या पोस्टर के पीछे. तो क्योंकि वो पोस्टर सिर्फ एक वायरल कंटेंट के लिए बने थे और उसको वो जस्टिफाई नहीं कर सकते थे, उन्होंने बात करने से मना कर दिया. क्योंकि अगर मैं अपनी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता, मुझे मालूम है मैं यहाँ आया हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि यार मेरी पोस्ट वायरल हो जाए, मैं मशहूर हो जाऊँ, मैं बच्चियाँ ताड़ लूँ, और पता नहीं क्यों के. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे अपडेटेड विद द मॉडर्न डे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. और ये जो वीडियोज़ हैं हो सकता है ये आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा कर रहे हैं. सो चेक देम आउट. हाफिज़.